नमस्कार, आयुषा ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिवाली के दौरान जो ये पंच पर्व होता है, इसकी हमारे वैदिक सत्य सनातन धर्म में एक अलग ही महत्ता है। हम दिवाली से अगला दिन गोवर्धन पूजा के को मनाते हैं। कई जगह पर इसको दिवाली वाले दिन भी बनाया जाता है और कई जगह पर दिवाली से अगले दिन यानी कि प्रथम तिथि को मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को ये वरदान दिया था कि कलिकाल में उनकी पूजा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में ही होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको गोवर्धन पूजा की गोवर्धन कैसे बनाएं वो चीज़ बताऊंगी। आप छोटा या बड़ा अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ये जो काऊ डंग होता है, गोबर होता है, उसकी अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा या कितना छोटा रखें। तो इस तरीके से अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम गोवर्धन बनाते हैं और फिर शाम को उनकी पूजा करते हैं। गोवर्धन बेसिकली जो रिचुअल्स है हमारी, उनका ही एक हिस्सा है। इसमें हम भगवान श्री कृष्ण को एक गोबर के आकार में जैसे ढाल देते हैं, तो और फिर रात को उनकी पूजा करते हैं। ये यहाँ पर मैंने गाय का गोबर लिया है और सबसे पहले आप इसका जैसे फेस बनाएंगे, फिर हम इसका गर्दन और जो एक बच्चे की शक्ल या एक मानव की शक्ल हम रूप इनको देंगे। फिर इसके बाद हम इसके जैसे अभी ये हमने इसका बीच का हिस्सा बनाया है, इनके हाथ बनाएंगे और पैर बनाएंगे। फिर साथ साथ में आप जैसे कुछ चीज़ें अपने पास रखें। सबसे पहले कि इनको बनाने के लिए जैसे गोबर हो गया, फिर उसके आप जो खील लेके आते हैं, जो नया अनाज होता है वो ले लीजिए। और फिर उसके बाद आप जो कच्ची रुई होती है, पूजा में जो कपास होता है वो ले लीजिए। हल्दी रखते हैं अपने पास, थोड़ा सा आटा भी रखते हैं ताकि इनके ऊपर हम एक जनेऊ बना सके, क्योंकि हमारे वैदिक धर्म में जनेऊ की एक अलग ही विशेष परंपरा रही है कि वो हम जैसे लड़के या आदमी जो होते हैं वो उसको धारण करते ही हैं। जनेऊ एक पवित्रता का प्रतीक होता है। तो इस तरीके से हम ये चीज़ें अपने पास रखेंगे। और फिर आप चाहें तो पूजा के समय में इनको कोई भी कच्ची सब्जी जैसे खीरा हो गया, मूली हो गया, केला हो गया, तो इस तरीके से वो सब चीज़ें आप इनको अर्पित कर सकते हैं। जैसे गन्ना, जो नई फसल होती है, वो सब चीज़ें हम इनको अर्पित करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये अभी एक जैसे हाथ बना दिए गए हैं और अब पैर बनाए जा रहे हैं। फिर इसके बाद हम इनका थोड़ा सा श्रृंगार करेंगे। रात को जैसे जब हम पूजा करते हैं तो हम फूल भी ले आते हैं कि जैसे पूजा में फूल रखें। इनके पास गाय बछड़ा भी रख सकते हैं। अगर आपके पास कान्हा के बाल स्वरूप हैं तो आप वो भी रख लीजिए, क्योंकि गोवर्धन को कान्हा का ही अवतार जो है कहा गया है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनको ये वरदान दिया था कि कलिकाल में इनकी पूजा उनके ही नाम से होगी, जब इन्होंने इंद्र का अभिमान तोड़ा था। तो इस तरीके से अब ये हम यहाँ पर ये छोटे छोटे से जैसे कोहनियों पे जो जॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर ये इस तरीके से दो दो चीज़ें रख देंगे बना के, छोटे छोटे से गोले से गोबर के। तो इस तरीके से अब हम इसको पूरा करते जाएंगे। इनके जैसे हाथ पैरों पे निशान बनाएंगे और थोड़ी सी उनकी सजावट करेंगे। जब हम गिरिराज की पूजा करते हैं तो गिरिराज की पूजा में हम जैसे जो दूध दही है, जैसे मतलब जो दुग्ध कारक चीज़ें होती हैं वो लेते हैं। जैसे किसी के घर में अगर मथने वाली मथनी होती है वो भी रख लेते हैं, गन्ना रखते हैं, खीरा, मूली, टमाटर, केला, इस तरीके से रखते हैं। और इन्हीं के पास जैसे छोटे छोटे ग्वाल बाल भी बनाते हैं गोबर के, ऐसे छोटे छोटे गोले से बनाकर उनके ऊपर जो नई कपास होती है वो रख देते हैं, कच्ची रुई। तो वे बाल गोपाल जो गोपी गोप स्वरूप हो जाते हैं, जो मतलब कान्हा जी के साथी थे, उनको भी एक हम रूप दे देते हैं। तो इस तरीके से ये इनके माथे पर एक जैसे तिलक का निशान बना दिया है, इनकी आँखें और इनका मुख बना दिया है। फिर उसके बाद इनके जैसे ये नाभि का निशान बना दिया है। फिर इस तरीके से अब हम इस पे जो है थोड़ी सी सजावट करेंगे खील से।
गिरिराज का पूजन बेसिकली इस मान्यता पे आधारित होता है कि हमें अपने घर में जो दुग्ध कारक चीज़ें हैं, जैसे गायें हैं, भैंस हैं, उन सब की पूजा करनी चाहिए और उनके प्रति ये हमारा आभार होता है कि हमारे घर में दूध दही या इन सब चीज़ों में संपन्नता बनी रहे। फिर जैसे ये जब पूरा हो जाएगा तो जैसे अगर ये अमावस्या के दिन डलता है तो किसी किसी घरों में ये रिवाज होता है कि इनको रात को ही जैसे इनके छोटे छोटे उपले बना दिए जाते हैं। और कई घरों में ऐसा रिवाज होता है कि वो रात को इसको अपने घर में रखते हैं, फिर सुबह उनके उपले बनाते हैं। तो इस तरीके से ये अभी गोवर्धन की जो है वो सजावट कर दी है। जैसे इनके हाथों पे ये खील से ही कंगन बना दिए हैं, पैरों में इनके जैसे पैजन या पायल लगा दी है। फिर इनके जैसे बालों के पीछे की तरफ एक छोटी सी चोटी भी बनाई है। फिर इनके कानों में भी हम सजावट कर देंगे कि कानों पे जैसे कुंडल पहना दिए जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को श्रृंगार करना अत्यधिक प्रिय है, तो उसी तरीके से बस हम एक मन में भाव लेके चलते हैं कि ये हमारे कान्हा जी ही हैं गिरिराज, और हम इनको अपनी तरफ से ये छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि इनको सजा रहे हैं। ये इस तरीके से इनको आटे का एक ये जनेऊ बना दिया है। फिर आप एक छोटी सी जैसे मटकी टाइप आती है, उसमें हम जैसे या तो गन्ने का शरबत भर के रख लेते हैं या फिर उसमें आप चीनी और पानी डालकर इनकी नाभि के ऊपर रख देते हैं। फिर उसको एक छोटे से दिए से ढक देते हैं और जब शाम को पूजा करते हैं तो उस दिए में हम खील और जो मिठाई होती है वो रख लेते हैं। प्रसाद स्वरूप आपने जो भी कुछ बनाया हुआ होता है, खीर वगैरह, वो रखते हैं। ये देखिए जैसे छोटे से ग्वाल बाल बनाए जा रहे हैं। आप ये 5 बना सकते हैं, 7 बना सकते हैं इस तरीके से। और अगर आपके घर में पीतल का गाय बछड़ा है तो वो भी आप इनके पास रख सकते हैं। अब इनके ऊपर हम थोड़ी सी कच्ची रुई ढक देंगे, मतलब वो इनको अर्पित कर देंगे। ये छोटे से ग्वाल बाल स्वरूप हो जाएंगे। इनके ऊपर हल्दी का तिलक किया है। ये जैसे अब इनके कान बनाए हैं, अब इन कानों पे भी इन खीलों से ही सजावट कर देंगे कि कुंडल जैसे प्रतीत हो। तो इस तरीके से आप अपने घर में भी ये गोवर्धन बना सकते हैं। बहुत आसान है। और आप इनकी पूजा में जैसे गन्ना और जो भी सब कच्ची सब्जियां हैं वो सब चीज़ें रख लीजिए। तो इस तरीके से ये गिरिराज की एक प्रतिमा हमने बना ली है। और इनके पास एक जैसे मूसल टाइप या जैसे डंडी रख देते हैं, तो ये इनके साथ हो जाएगा। तो आप भी अपने घर में गिरिराज का पूजन कीजिए। और आप सबको गोवर्धन पूजा विश्वकर्मा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।